तो स्वाभाविक है कि आज सरकार ने जो बिल ये पेश किया था और इसको जेपीसी को रेफर किया है, उसका साफ एक उद्देश्य है कि हम वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में, वक्फ बोर्ड के प्रशासन में, वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका रखरखाव हो और उसका लाभ लोगों को, हितधारकों को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाजरीन, अभी तक आप लोगों ने जो है वक्फ तरमीम शुदा बिल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी और आप लोगों ने देखा होगा कि वक्फ तरमीम शुदा बिल को जब पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया और वहां से जो है ज्वाइंट पार्लियामानी जेपीसी के अंदर दे दिया गया और उन्होंने जो है लोगों की राय मांगी और लोगों ने जो है ईमेल के जरिए से जो है राय को पेश किया और बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी राय ईमेल के जरिए से जो है जेपीसी तक भेजा है, जिसमें मालूम हुआ कि 2 करोड़ से 3 करोड़ तक जो है ईमेल उनके पास पहुंचा। लेकिन उसके बाद वक्फ तरमीम शुदा बिल के बारे में क्या बात हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में जो है आपको अभी तक मालूम चला होगा या नहीं चला होगा। तो नाज़रीन किराम, हम आपको बताना ये चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे लोगों की वीडियो वायरल हो रही है और खास करके जो है इसी जेपीसी के सरबराह चेयरमैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये वक्फ तरमीम शुदा बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर पास करने से फायदा ये है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें जायदाद हैं ये सेफ्टी के अंदर आ जाएगा, इसकी हिफाजत होगी। इसलिए कि अभी जो है कोई भी आदमी किसी तरीके से उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है, लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा तो वक्फ की जमीन और जायदाद जो है हिफाजत के अंदर होगा। लेकिन क्या वाकई वक्फ तरमीम शुदा बिल के पास होने से ये वक्फ की जमीन जायदाद जो है सेफ्टी में आ जाएगी और इसकी हिफाजत हो जाएगी? इसमें कहां तक सही और कहां तक गलत है, तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है अभी 25 सितंबर रात के एक कॉन्फ्रेंस में अहम बयान आया है। आप उस बयान को सुने, आपको साफ लफ्जों में ये बात मालूम हो जाएगा कि इस वक्फ तरमीम शुदा बिल से कितना नुकसान है और कितना फायदा है। तो आप जो है इसके फायदे के बारे में भी जानें और इसके नुकसान के भी बारे में जानें। अगर दोनों चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबकी वीडियो छोड़ करके खास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस वीडियो को आप सुने। वजह क्या रही है कि हुकूमत को ऐसी क्या मुसलमानों की खैरख्वाही पड़ी है या उस बिल में या मुसलमानों के हुकूक के लिए सरकार पे फिक्र कैसे हो अचानक? तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है, कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ ज़मीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज़ को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी, तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूज़र है
यानी कोई चीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बयूजर ख़त्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहाँ पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूज़र है। जब वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया, ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, तो उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वो ही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना। इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं। इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। एक के बाद एक के बाद मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं। बोलिए आप, बोलिए आप। कौन? हाँ, देखो मेरे भाई, सुनो एक हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल। नहीं सुन तो अरे भाई साहब, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है। तुम नहीं, आप देखिए, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना, मेरे पीछे ईडी पे तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए मेरा जवाब। तो नाजरीन किराम, आपने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक अहम बयान को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वक्त तरमीम शुदा बिल के बारे में जो है सारी बात साफ लफ्जों में और वाज़ेह तौर पर जो है आपको समझ में आ गई होंगी। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप इसको दूसरों तक जो है शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसके फायदे और नुकसान के बारे में मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।